स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने YouTube चैनल समा अकेडमी में। आज हम कार्यपत्रक 81 के बारे में पढ़ेंगे। दक्षता गुणा के इबारती प्रश्नों को समझ के अपने पास पहला प्रश्न दिया गया है। यदि एक डिब्बे में छः कप आते हैं एक डिब्बे में 6 कप आते हैं तो बताए 7 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। यानी एक डिब्बे में 6 कप आते हैं तो 7 में तो इन दोनों का 6 और 7 का दोनों का गुणा करना है। जब 6 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 7 6 42, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क। दूसरा प्रश्न है, एक दर्जी 3 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यानी 3 घंटे के अंदर एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 9 घंटे काम करता है, यानी 3 घंटे में एक तो 9 घंटे में कितनी ड्रेसेस सिलेगा? 3 ड्रेसेस सिलेगा। तो 100 दिन में वह कितनी ड्रेसेस सिलेगा? तो 100 को 3 से गुणा करते हैं तो 300, क्या हो जाएगा? 300 ड्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है, सुचेता के पापा प्रतिदिन पार्क में सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यानी 3 तो सुबह लगाते हैं और 2 शाम को लगाते हैं। टोटल कितने चक्कर लगाते हैं? 5 चक्कर लगाते हैं। तो माह अगस्त में कुल कितने चक्कर लगाएंगे? अब अगस्त माह में यानी टोटल 5 लगा रहे हैं और अगस्त माह में 31 दिन होते हैं तो 31 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 155। अगला प्रश्न है, भावना ने तकिए के कवर खरीदे और एक कवर की कीमत 60 रुपये है। यानी एक तकिए के कवर की कीमत 60 रुपये है। तो बताए ऐसे 30 कवर के कितने रुपए में आएंगे? यानी एक की कीमत 60 है तो 30 की कीमत 60 गुणा 30 कितना हो जाएंगे? 1800 रुपये। अगला प्रश्न है, कमला प्रतिदिन 15 मटके बनाती है। यानी प्रतिदिन डेली कितने मटके बनाती है? 15। यदि वह 70 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने मटके बनाएगी? तो 15 गुणा 17, यानी 15 को 17 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1050। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में पेड़ों की पंक्तियां यानी 22 पंक्तियां हैं। पेड़ों की कितनी पंक्तियां हैं? 22 है और प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है? कुल पूछे हैं तो 22 गुणा 15, तो 22 गुणा 15 हो जाएगा 330। अगला प्रश्न है, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं। कितने पैर हैं? एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं। तो बताए 15 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? तो 6 को 15 से गुणा कर दो तो आ जाएगा राइट आंसर अपना 90। अगला प्रश्न है, एक दर्जन केले का मूल्य 45 रुपये है। यानी एक दर्जन का मतलब यानी 12 केलों का मूल्य कितना रुपये है? 45 रुपये है। तो 25 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? तो 45 गुणा 25 करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा अपना 1125। अगला कार्यपत्रक 82, 5 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं का भाग दे सकना। यानी भाग सभी को देना आता है। यानी अपने पास संख्या दी गई है 5 अंकों की संख्या एक और उसमें 2 अंकों का भाग देना है। तो पहले लिखा गया 35,400 लिखा गया। तो 35 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है? एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद में 35 से 25 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे। 10 के लिए आगे फिर 4 उतारेंगे तो 104। 104 में फिर 25 का भाग देंगे तो 100, यानी लिखा हुआ है कितनी बार गया? 4 बार, तो यहाँ जाएगा 4। उसके बाद में फिर 104 में से 100 घटाएंगे तो 4 बच गए। 4 में आगे एक जीरो लेके आए 40। 40 में फिर 25 का भाग देंगे तो एक बार जाता है तो यहाँ जाएगा 1। उसके बाद में यानी 15 बच गए। 15 में आगे जीरो और है तो यानी 150 हो गई। फिर 25 का 150 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो अपने पास क्या बच जाएगा? नीचे 0। तो ये आप आसानी से इनको कर सकते हैं। फिर दूसरा है यानी 14 का भाग देना है 13,183 में। तो सबसे पहले 13 में भाग जाता नहीं तो 131 में 14 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। ये देखो 9 बार गया तो 126 आ गया। 126 यानी 131 में 126 घटाए तो 5 बच गए। फिर 5 के लिए यहाँ पे 8 और उतारा। फिर 14 का भाग दिया यानी 4 बार जा रहा है तो 56 आ गए। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इनको वीडियो को रोककर आप इनको भाग को आसानी से कर सकते हैं। मेरी तो राय ये रहेगी आप इनको खुद से करके देखें एक बार, तो इस तरीके से इनका हल कर सकते हैं अपने आप। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है, हल करें। यानी आपके पास संख्या लिखी गई है जैसे 16,560 में 15 का भाग देना है। तो 15 का भाग इस तरीके से देंगे, पहले एक बार जाएगा फिर 1 बच जाएगा, फिर आगे 5 लिखेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 6 यानी कुछ संख्या बची नहीं, 0 बच रहा है। उसके बाद में 6 को उतारेंगे, 6 में भाग जाता नहीं तो यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। फिर आगे 0 उतारेंगे तो 15 का भाग 4 बार जाता है, 15 चौके 60। इसी तरीके से नेक्स्ट है 98,632 में 10 का भाग देना है। तो 98 में पहले 9 बार जाएगा 90, फिर 8 बच गए, फिर 8 के आगे 6 और लिखा तो फिर यानी 10 का भाग है वो 8 बार जाएगा 80। उसके बाद में 6 बच गए, फिर आगे 3 लिख देंगे, फिर 63, फिर 10 का भाग 6 बार जाएगा 60। फिर यहाँ पे 3 बच गए, फिर आगे 2 और उतार लेंगे, आगे 2 और लिखा, फिर 10 का भाग 3 बार जाएगा यानी 30।
तो शेषफल 2 बच जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से यहाँ पे 9, 8, 6, 3 यानी इतनी बार इसका भाग जाएगा। इसी तरीके से अगला है 50,656 यानी सेम यही तरीका है, इसी तरीके से अपने को भाग देना है। बहुत आसान है, आप इनको अच्छे से करके देखें। इसी तरीके से अगला तीसरा प्रश्न है, वो भी भाग है, यानी 98,630 में किसका भाग देना है? 50 का भाग देना है। तो इस तरीके से इनको लिख लेना है, यानी 98,630 में 50 का भाग देना है। तो इस तरीके से भाग देंगे, यानी शेषफल क्या बच जाएगा अपने पास? 30। तो ये एक मैंने आपके लिए रखा है, इसको आप अवश्य करके देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको बता दूंगा। अगला कार्यपत्रक